जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पढ़ने वाले, ठीक। जो आपका बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक। तो देखना ना भूलिएगा। और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए। और चैनल पर यदि नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन भा फिर से देखेंगे यहाँ पे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। तो पहले का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1904 ईस्वी को। पोर्ट्समाउथ की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान और रूस के मध्य हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, काकतीय राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो 3 का हो जाएगा बीटा प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, प्रथम महिला निम्न में से कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा कादम्बनी गांगुली हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मजहरुल हक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा निम्न में से किसने की थी। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बतख मियाँ हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव निम्न में से कौन थे। तो 7वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय तथा दीवान चमन लाल हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा खैरा डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब की गई। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1853 में की गई थी लिपि की खोज। और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर निर्माण किस वंश के शासक ने किया है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश के शासक ने किया है। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलूग खान था। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। तो 12 का देखिए, पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुंबद है। तो सही है। जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपना राजधानी बनाया था, ये गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक सही है। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। तो 2019 हो जाएगा 13 का राइट आंसर। और सॉरी 2021 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन कौन शामिल है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन हो जाएंगे यहाँ पे, आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein सभी हो जाएगा, ठीक। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर। कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 16 का हो जाएगा यहाँ पे क्या, 2024, हाल फिलहाल की बात है ये, करंट अफेयर। शाहजहाँनामा किसकी कीर्ति है। तो 17 का हो जाएगा इनायत खां का है। निम्न में से किस इकाई का मूल कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, बताएंगे। 18 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर है SDR। फिलिप्स वक्र दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है यहाँ पे, तो मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को दर्शाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जुड़वा घाटा किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर है राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को ही जुड़वा घाटा कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे 21 देखेंगे, भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संस्थानों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में से क्या शामिल है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण
किस राज्य में किया जा रहा है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर 23 का? तो 23 का असम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस संस्थान द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सेला सुरंग हो जाएगा यहाँ पे। भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो 27 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नक्षत्र सभा। हाल ही में किस देश के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया? तो 28 का क्या हो जाएगा? जापान के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनी एपेनवेक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाली। हाल ही में भारत और किस देश ने चबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 39। कौन सा देश भारत की रुपए सेवा को शुरू करने की घोषणा की है? तो 34 का क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपिल सिब्बल। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 33 हो जाएगा। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया था? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो गया था। तो ये आपका है कहाँ पर? तो ये आपका उड़ीसा में है। ठीक, फिर से देखिए यहाँ पे, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कान्हा आपका कहाँ पर है? तो कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और असम का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है, यूके यानी कि उत्तराखंड। और बांदीपुर कहाँ पर है? तो ये आपका कर्नाटक में है। ठीक, तो आपका राइट आंसर तो इसे सी होगा, बाकी सब भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का नाम बदला गया? तो 38 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो 39 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आबू धाबी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? तो 40 का हो जाएगा जैसलमेर में हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो 41 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 41 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? तो 42 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा लॉस एंजल्स 2028। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आइडियम्स फ्रेज किटी कॉर्नर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 43 का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 44, तो 44 का बताएंगे स्कॉलरली का क्या हो जाएगा? तो 44 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट। बफलिंग का क्या हो जाएगा? 45, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉम्परहेसिबल। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कलम से लिखता हूँ करण कारक हो जाएगा से के द्वारा। कालिंदी का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पे बताएंगे 47 का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना हो जाएगा। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द क्या हो जाएगा? तो बहुत हो जाएगा। ठीक, मधुर क्या गाता है? बहुत गाता है। तो 48 का राइट आंसर मधुर बहुत। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो नैराश्य हो जाएगा, नैराश्य। तो 49 का देखेंगे यहाँ पे, तो नैराश्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे 50 का हो जाएगा मुझे भारी दुख हुआ। ये क्या है?
गलत लिखा हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे 51 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो गर्म जलधारा पराभूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है, ठीक है। ठंडे जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा, ये भी ठीक है। कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर प्रवाहित होती हैं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही हैं। तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जलसंधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बास जल संधि। कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24.70%। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो 54 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 54 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कांवर झील। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूरिंग बोलते हैं उसे। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया है? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1874 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप देखेंगे यहाँ पे 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो 57 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंपास हो जाएगा। तो पंपास कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का है, याद रखेंगे। ये कहाँ का है? तो दक्षिण अमेरिका का हो जाएगा पंपास, ठीक। और देखेंगे यहाँ पे सवाना, तो सवाना कहाँ का है? पूर्वी अफ्रीका का है, ठीक। कहाँ का? वो तो पूर्वी अफ्रीका का है, लिख लेंगे आप लोग अच्छे से, पूर्वी अफ्रीका। लानोस कहाँ का है? तो वेनेजुएला का है, वेनेजुएला हो जाएगा, ठीक, वेनेजुएला। और कंपोज कहाँ का है? तो ये ब्राज़ील का है। कहाँ का है? ये ब्राज़ील का है आपका, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादर नगर हवेली। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 13 अक्टूबर को हो जाएगा, ठीक। 13 अक्टूबर का हो जाएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट है यहाँ पे कावला वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना में है। नेक्स्ट है यहाँ पे 61, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। नेक्स्ट यहाँ पे संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 62 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 ईस्वी। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 63 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाग 8 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है? तो 65 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से वे कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HD देवगौड़ा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है? तो बताएंगे यहाँ पे 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा? 2, 3, 5 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 ईस्वी। नेक्स्ट है यहाँ पे 69, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 69 का राइट आंसर बता दीजिए कौन सा गलत है? तो लॉर्ड कर्जन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, यही क्या है? गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे लॉर्ड रिपन को बोलते हैं, ठीक।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? तो 70 का राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा 12 दिन तक। नेक्स्ट है यहाँ पे, लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन तरीकों प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये हो जाएगा विकिरण के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो 73 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग्स मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 74 का राइट आंसर बताना कौन सा सही है। तो द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को आकर्षण कहा जाता है, ये क्या सही है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 75 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकास्टिक्स बोलते हैं, ठीक, अकास्टिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे, टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो 76 का क्या हो जाएगा, परमाणु से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे 77, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्क्रम प्रासरण हो जाएगा। 78 देखेंगे यहाँ पे, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी होती है? तो 79 का क्या हो जाएगा, हिड्डाच धातु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? तो 80 का हो जाएगा, इसका गलनांक उच्च होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम क्लोराइड। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है, क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं प्रगलन। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो -CHO होता है इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? 24 का हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? 25 का हो जाएगा, यौगिकों में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, ये क्या है, गलत है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते। आगे देखेंगे, जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या कहते हैं? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय श्वसन। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थैलीसीमिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो 90 का हो जाएगा, दाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? तो ये हो जाएगा आपका अंडाशय हो जाएगा। 91 का तो बिल्कुल सही है। कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो 92 का हो जाएगा, साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसे। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल स्थायी पादप ऊतक है? तो 93 का हो जाएगा, जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? तो ये हो जाएगा एंजाइम के द्वारा। हम 96 देखेंगे यहाँ पे, तो 96 आपको सॉल्व करना होगा, मैथ का क्वेश्चन है। 97 भी आपको स्वयं सॉल्व करना है। आगे देखेंगे यहाँ पे 98 भी, 98, 99 और ये लास्ट का आपका 100, ठीक। 4-5 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं, तो आप लोग सॉल्व करिएगा।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।